हेलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका, जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी। जिसका नाम है होल्डिंग कंपनी। कंपनी के विभिन्न प्रकार में अलग अलग प्रकार की होल्डिंग कंपनी भी है। जैसा आप देख रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी में दो शब्द है, होल्डिंग और कंपनी। तो सबसे पहले हम कंपनी का अर्थ समझ लेते हैं। कंपनी भी व्यवसायिक फॉर्म है, एक बिजनेस फॉर्म है। जैसे आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यावसायिक संगठन के स्वरूप में पढ़ा होगा, एक कंपनी भी। और कंपनी स्टार्ट करने के लिए खुद की कैपिटल्स नहीं होती है, बल्कि इसकी कैपिटल शेयर द्वारा निर्धारित की जाती है, शेयर कैपिटल द्वारा। अब होल्डिंग कंपनी क्या, होल्डिंग किसे कहते हैं? तो होल्डिंग मतलब होगा दूसरों पर अधिकार रखना, दूसरों पर नियंत्रण रखना, दूसरों पर होल्ड करना। तो होल्डिंग कंपनी जो दूसरे कंपनी को, जो कि प्रायः इसकी सब्सिडी कंपनी मानी जाती है, सहायक कंपनी मानी जाती है, उस पर नियंत्रण करती है। जैसा आप जानते हैं, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के पास अपना ब्रेन नहीं होता है, तो कंपनी को जो ब्रेन देता है वह डायरेक्टर्स कहलाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गठन पर, सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठन पर होल्डिंग कंपनी का नियंत्रण होता है। एटलीस्ट 50% ज्यादा, तो 50% ज्यादा शेयर पर और 50% ज्यादा होल्डिंग सब्सिडी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियंत्रण होल्डिंग कंपनी का होता है। तो अब जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को अपने अंडर ले लेगी, तो दोनों को मिलाकर के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मिश्रित चिट्ठा बनाया जाता है। हम इसको कैसे बनाएंगे ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी लेते हैं एच लिमिटेड। एच लिमिटेड नाम हमने इसलिए लिया कि ये होल्डिंग कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है। तो देखिए अब अभी इसको हम पुराने फॉर्मेट में बनाएंगे, और जब पूरी चीजें छोटी छोटी आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो उसके बाद हम फिर नए फॉर्मेट इसको बनाएंगे। इसलिए कुछ चीजें हैं, हम क्या एलिमिनेट करते हैं, क्या लेते हैं, किसको छोड़ना है, कैपिटल कैसे निकालते हैं, गुडविल कैसे निकालते हैं, फिर आपको सारी बातें हम बताएंगे। अभी पुराने फॉर्मेट से हम बताएंगे। जैसे मान लिया यह लायबिलिटी साइड है, ये अमाउंट एसेट्स और यह अमाउंट। हमारे पास यहां मान लीजिए बिल्डिंग है 10 लाख, मशीन ये भी मान लीजिए हमारे पास है 10 लाख। डेब्टर्स हमारे पास है मान लीजिए 10 लाख का। डेब्टर हमारे पास 10 लाख का है। फर्नीचर ये भी मान लीजिए हमारे पास 10 लाख। कैश यहां भी मान लीजिए हमारे पास 10 लाख। इस तरह से टोटल एसेट्स हमारे पास हुआ ये 50 लाख। लायबिलिटी साइड में हमारे पास हमारे शेयर कैपिटल है 40 लाख। क्रेडिटर्स मान हमारे पास है ये 10 लाख। कुल मिलाकर हुआ ये 50 लाख। अब हम एक सब्सिडी कंपनी देते हैं एस लिमिटेड। एस लिमिटेड इसने लिखा ये सब्सिडी कंपनी है।
यहां मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग 2 लाख का है। इसी तरह मशीन ये भी हमारे पास 2 लाख का है। डेटर्स ये भी मान लीजिए हमारे पास 2 लाख का है। फर्नीचर अगेन 2 लाख एंड कैश ये भी हमारा 2 लाख। यहां पर हम लेते हैं शेयर कैपिटल ये मान लीजिए हमारे पास 8 लाख का है। और यहां मान लीजिए हम लेते हैं लोन, यहां क्रेडिटर्स क्या है और यहां हम लेते हैं लोन यह 2 लाख। अब एच लिमिटेड को एक्वायर कर रही है, होल्ड कर रही है। तो आप देखिए यहां पर जब भी एच लिमिटेड एच एक्वायर करेगी, अब यहीं से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू होगी। दोनों को मिलाकर एक निश्चित चिट्ठा हम बनाते हैं, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहां देखिए इनके पास शेयर कैपिटल है 8 लाख रुपए का। ये वास्तव में 8 लाख रुपए पूंजी है जिससे कंपनी की टोटल एसेट्स चल रहा है। जैसे कंपनी संचालित हो रही है, यहां पर 40 लाख का एसेट संचालित हो रही है। तो अब जब एच लिमिटेड कंपनी एस कंपनी में होल्ड करेगी तो इनके मैक्सिमम 50 पर ज्यादा शेयर का होल्डिंग कंपनी का होता है। तो यहां देखिए कैश हमारे पास है 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए है, इनके पास जो शेयर कैपिटल वो 8 लाख रुपए का है। अब यहां थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन ये होगा कि कैश मान लीजिए हमारे पास शेयर 8 लाख का है, तो शेयर इन एस लिमिटेड ये हम करेंगे 8 लाख। शेयर इन एस लिमिटेड करेंगे 8 लाख। 10 लाख हमारे पास कैश था, हमने सब्सिडी कंपनी के शेयर को ले लिया, परचेस कर लिया, एक्वायर कर लिया। अब हमारे पास जो कैश बचेगा वह बचेगा 2 लाख। तो जब भी हम अब दोनों का मिश्रित चिट्ठा बनाएंगे तो यहां से हम इन्वेस्टमेंट हटाएंगे, ये इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, और यहां से इस शेयर कैपिटल को हटा देंगे। फिर दोनों को मिलाकर पहला बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो फर्स्ट प्रोसेस में शुरू होता है एलिमिनेशन इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम हटा देते हैं, उसके बाद दोनों को एक साथ मिलाकर एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो शेयर जैसे आप देख लीजिए, हम पुराने फॉर्मेट में बनाएंगे, हम इसको पुराने फॉर्मेट में बनाएंगे। देखिए दोनों को हम दोनों के एसेट्स को ऐड कर देंगे। यहां बिल्डिंग 10 लाख है और यहां बिल्डिंग में 2 लाख है। तो फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 12 लाख। मशीनरी यहां 10 लाख है, यहां 2 लाख है, तो मशीनरी भी हमारी हो जाएगी 12 लाख। डेप्टर से हमारे पास 10 लाख है, यहां भी डेप्टर 10 लाख है, ये भी हो जाएगा हमारा 12 लाख। फर्नीचर 10 लाख का है, यहां भी 10 लाख का है ये, तो फर्नीचर वाला क्या हो जाएगा ये 12 लाख। अब देखिए हमारे पास कैश यहां पर अब सिर्फ रह गया 2 लाख ये और कैश 2 लाख ये, तो कैश यहां हो जाएगा हमारे पास 4 लाख। जब ये बनाएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सबसे पहले को ध्यान देना है एलिमिनेशन इन इन्वेस्टमेंट। इसको यहां से इसको हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो 12 40 ये हो गया हमारा ये 52 लाख। अब यहां पर देखिए हमारे पास शेयर कैपिटल है 40 लाख का। शेयर कैपिटल है हमारे पास 40 लाख का, चूंकि जब कंपनी
होल्ड कर लेते हैं तो सब्सिडी कंपनी शेयर को हम ले लेते हैं, हमने खरीद लिया तो यहाँ से हमने 10 लाख हमारे पास कैश था, 10 लाख में हमने 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, बचा हमारे पास 2 लाख, उसमें यहाँ से हटा दिया। अब जैसे हमने टोटल एसेट करके लिखा है उसी तरह यहाँ क्रेडिटर्स है लेकिन यहाँ लोन है, तो क्रेडिटर्स 10 लाख और यहाँ लोन दोनों मिलाकर हम 2 लाख करेंगे। सिंपल तरीके से देखिए आप दोनों ये 52 लाख आ गए। अब सेकंड प्रोसेस में हम कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालते हैं। सेकंड प्रोसेस में हम कैपिटल रिजर्व या गुडविल निकालते हैं जिसको हम अगले वीडियो में बताएंगे।